क्या बच्चों को माँ मिल पाएगी? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है प्रशासन से, आपके ऊपर शर्म आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कुछ कार्रवाई ना करें तो? ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है रेलवे अथॉरिटीज़ की, वहाँ के काम करने वाली CPWD स्टाफ की, इलेक्ट्रिकल मैन पावर जो उसको देखभाल करने वालों की। पेशेंट की एंट्री के वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित किया। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, कोई भी किसी भी तरह की एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। देश में मानसून की वजह से तेज बारिश हो रही है। इसी बारिश की वजह से दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली में मानसून की बारिश एक परिवार के लिए गम का सैलाब लेकर आई। दिल्ली में एक महिला के रेलवे स्टेशन के पास करंट लगने से मौत के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की वजह प्रशासनिक लापरवाही है। साक्षी के माँ बाप और परिवार वाले इस हादसे की वजह सरकार और रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही को मान रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और क्यों इसके पीछे प्रशासन की बड़ी लापरवाही वजह बताई जा रही है। दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली 2 बच्चियों की मां साक्षी आहूजा एक टीचर होने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संभालती थी। साक्षी के 2 बच्चों की उम्र मात्र 7 और 9 साल है। हादसे वाले दिन यानी 25 जून की सुबह साक्षी आहूजा वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने के लिए अपने दोनों बच्चों, मम्मी पापा और भाई बहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही थी। साक्षी को वंदे भारत से चंडीगढ़ जाना था और उसके बाद उसका आगे कसौली जाने का प्लान था, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे एक हादसा उसका इंतजार कर रहा है। उस दिन बारिश भी शुरू हो गई थी। रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में जगह जगह पानी भरा था। साक्षी पहाड़गंज की ओर से गेट नंबर 2 पर बनी पार्किंग से होते हुए रेलवे स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान साक्षी का पैर फिसला। इसके बाद उन्होंने गिरने से बचने के लिए एक खंबे को पकड़ लिया। तार खुले होने के कारण खंबे में करंट दौड़ रहा था और साक्षी इसकी चपेट में आ गई। करंट लगने के बाद साक्षी तड़पने लगी, वो चिल्ला रही थी। करंट लगने के बाद साक्षी को अपने बच्चों की फिक्र थी। वो उस समय अपने बच्चों को दूर करने के लिए कह रही थी। वो चिल्ला रही थी कि बच्चों को यहाँ से दूर हटा दो। इसके बाद करंट लगने से साक्षी की मौत हो गई। किसी की लापरवाही का खामियाजा साक्षी आहूजा को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बाकी परिवार के लोग पीछे चल रहे थे, इस वजह से हादसे में बाकी सब बच गए। साक्षी आहूजा का परिवार उसकी मौत का जिम्मेदार दिल्ली सरकार और रेलवे प्रशासन को बता रहा है। साथ ही वो न्याय की मांग कर रहा है। साक्षी के परिवार का आरोप है कि रेलवे की घोर लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजे से हमारी बेटी वापस नहीं आएगी, हमें हमारी बेटी ही वापस चाहिए। मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था। ये मेरी बेटी साक्षी आहूजा, माधवी चोपड़ा और उसके 2 बच्चे। हमने कहा तुम अपना प्लेटफॉर्म से अपना गाड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए आगे आगे पहुँचो, हम पीछे पीछे आते हैं। जैसे जैसे वो पहुँची वहाँ पर, थोड़ी देर में इसी मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहाँ पर भी खड़े हो, बेशक गाड़ी मत पार करो, आप साक्षी को कुछ हो गया। साक्षी एकदम गिर गई है नीचे। बाकी मुझे कुछ होश नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को इतना ही पता है कि उस हादसे में ये हुआ। तो करंट हाँ, बाकी वो करंट लगा हुआ था उसको वहाँ पर। पोल के अंदर भी फिर वहाँ पर गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। गाड़ी ना मिलने की वजह से बॉडी ले जाने में समस्या हो रही थी। फिर वो कैसे ना कैसे पब्लिक आई, फिर वो गाड़ी को फिर इंतजाम हुआ, वहाँ पर 2-4 लोग आए, फिर बॉडी को उठा के फिर रखा गया उसे। फिर जब यहाँ हॉस्पिटल में लाए, इन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। कहाँ जा रहे थे? हम चंडीगढ़ जा रहे थे और वंदे भारत ट्रेन से मॉर्निंग में, और 5:30 बजे सवेरे हुआ। क्या कहेंगे सर प्रशासन के बारे में इस तरह से? ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है रेलवे अथॉरिटीज़ की, वहाँ के काम करने वाली CPWD स्टाफ की, इलेक्ट्रिकल मैन पावर जो इसको देखभाल करने वालों की। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यानी कि हमारे 2 बच्चे जो अभी छोटे हैं, 10 साल और 9 साल के, वो भी भगवान ने बचे ही हैं समझो। वो भी उसी में चले जाते हैं। और जो यहाँ का ऐसा व्यवहार है, कमेटियाँ बैठती हैं, रिपोर्टें देती हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती, जाने वाले चले जाते हैं। लापरवाहियाँ यहाँ बहुत हैं। मेरा तो एक ट्रिप प्लान हुआ था, मैं बाहर जा रहा था, तो सडनली मेरे को मेरे ब्रदर का कॉल आता था दैट साक्षी मम्मी इज़ नो मोर। मैंने कहा हाउ कम, व्हाट हैपेंड टू हर? तो आई इंक्वायर्ड अबाउट एवरीथिंग। तो उसमें आया कि साक्षी मम्मी को करंट लग गया। करंट कहाँ लगा है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। जब मैंने सब कुछ देखा, मैंने कहा मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
तो कंक्लूजन इसमें यही लगा कि दिस इज़ ऑल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस किसकी है? अब ये रेलवे को डिसाइड करना है, ये रेलवे की खुद की है या आरपीएफ की है या पीडब्ल्यूडी की है या जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ की है। मेरा नाम अंकित आहूजा है और मैं डिकी साक्षी आहूजा का हस्बैंड हूँ। तो आज वो मेरे इन लॉज, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब वंदे भारत ट्रेन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे। स्टेशन की एंट्री के वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित किया। मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, कोई भी किसी भी तरह की एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। एट फर्स्ट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि हमारी कैपिटल में, वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली के हार्ट में स्थित है, वहाँ पर बेसिक अमेनिटीज़ नहीं हैं। मेरा ये कहना है, अभी जस्ट मैं इस भाई के साथ ही था अपने, बट अभी 2 मिनट पहले इसके पास राघव, इनका जो बड़ा बेटा है, उसका फ़ोन आया कि मुझे मम्मा से बात करनी है। अगर कोई प्रशासन वाला ये देख रहा है, मतलब एक मुंह पे थप्पड़ मारना चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। कम से कम हम कैपिटल ऑफ इंडिया में, मैं कल ही जापान से रिटर्न था, इवन दो वी आर मेकिंग फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंडशिप विद जापान, बट यहाँ के प्रशासन ने क्या इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी, वंदे मातरम, बुलेट ट्रेन, शिनकानसेन, फलाना ढिकना, ये इन पे हम काम कर रहे हैं, बट इन चीज़ों पे भी कोई देखेगा? एक नॉर्मल आदमी अगर रेलवे ट्रैक जो एक हमारी लाइफ लाइन है, यहाँ से हम कितने गुजरते हैं, वहाँ पे चढ़ते हुए अगर ये बड़ा हादसा हो सकता है, 2 कदम की दूरी पे छोटे बच्चे हैं, वो खुद मम्मी की तरफ भागने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स, बट कोई प्रशासन से पूछेगा अगर ये और डिजास्टर से भी बड़ा डिजास्टर हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस बंदे की अब लाइफ में वो फुलफिलनेस आ पाएगी? क्या बच्चों को माँ मिल पाएगी? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है प्रशासन से, आपके ऊपर शर्म आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कुछ कार्रवाई ना करें तो? एक तरफ जहां साक्षी का परिवार इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार और रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो रेलवे इससे पल्ला झाड़ रहा है। रेलवे ने बताया कि करंट लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ है। रेलवे की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें रेलवे की कार्य प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब साफ है कि रेलवे प्रशासन इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। लेकिन यह हादसा खतरनाक था और इसने एक बार फिर दिल्ली की एक बड़ी लापरवाही उजागर कर दी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।